हेलो बच्चों, उम्मीद है सब बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करते होगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और तुम लोग भी पेन नोटबुक लेकर बैठना, जैसे जैसे बताया उसको नोट डाउन कर लेना। और गारंटी से बोल सकते हैं हम कि जितना पढ़ाएंगे उतना कर लेना, बस एग्जाम में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप ज्यादा बात नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर। तो इसमें क्या है, इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली इन्वायरमेंट के ऊपर में पढ़ाई करना है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लें इस टर्म का मतलब क्या होता है। तो इन्वायरमेंट बोलते हैं हम लोग जहां पर रहते हैं उसके आसपास का वो तमाम चीज जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे ऊपर असर करता है, हम उससे रिलेट होते हैं, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, चाहे वो बायोटिक हो चाहे अबायोटिक हो। जैसे मिट्टी, अब मिट्टी देखने में मिट्टी से हमारे डायरेक्ट कुछ काम नहीं है, लेकिन वो हमारा इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसी तरह एयर, ये सब मिलकर हम लोग का क्या बनाता है, इन्वायरमेंट, जो चाहे हमारे ऊपर डायरेक्ट रिलेशन हो या उससे हमारा इनडायरेक्ट रिलेशन हो, वो तमाम चीज मिलकर हमारा क्या बनाता है, इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में एक पार्ट और जानना है हम लोग को, एयर। अगर हम पूछे एयर किसे कहते हैं तो क्या होगा कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। हम लोग को पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेज हैं, लाइक नाइट्रोजन, लाइक ऑक्सीजन, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ये तमाम गैस आपस में मिलकर हमारा क्या बनाता है, एयर। और हमारे अर्थ के यही एयर जो है, ये गैसेस जो है अलग अलग फॉर्म में हमारे अर्थ के चारों तरफ है, जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हमें एटमॉस्फेयर के ऊपर बात करना है यहाँ पर। तो हम लोग समझ गए एटमॉस्फेयर क्या होता है। जिस तरह से हम लोग एक पिलो के ऊपर पिलो कवर चढ़ा देते हैं ताकि हमारा पिलो का हिफाजत हो पाए, जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है हमारे, हम लोग उसके ऊपर एक कवर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से नेचर ने इस अर्थ के हिफाजत के लिए हवा के ऐसा गिलाफ बनाया है जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। अगर ये ना हो तो शायद एक मिनट के लिए हमारा इस अर्थ पे जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस अर्थ, ये एटमॉस्फेयर किस चीज से बना है, एयर से बना है। यहाँ पर एयर है, और ये एयर किस चीज से बना है, बहुत सारे गैसेस से बना है। लेकिन ये गैसेस जो है ये हर जगह एक जैसा नहीं है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेव करता है। उसके ऊपर हम लोग इसको अलग अलग हिस्सों में बांटे हैं। ठीक है, तो इस एटमॉस्फेयर को हम लोग इसके कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस की अगर बात करें हम, तो कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस के ऊपर इस एटमॉस्फेयर को हम लोग दो हिस्सों में बांटे हैं। ठीक है, उसका क्या नाम है, एक का नाम है होमोस्फेयर और दूसरा का नाम है हेट्रोस्फेयर। होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर, ये क्या होता है सर? तो अगर हम लोग नाम का मतलब ही समझ जाए तो हम लोग फिजिक्स में आधा से ज्यादा चीज को ऐसे ही समझ लेंगे। हम लोग ये दोनों वर्ड होमो और हेट्रो, ये दोनों वर्ड क्लास 9 में मिक्सचर चैप्टर में पढ़े हैं, होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमो मतलब होता है एक जैसा, यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें तमाम चीज मिलने के बाद, घुलने के बाद एक जैसा लगे, हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, फिजिकली अलग नहीं कर पाए, इसको हम लोग बोलते हैं होमो। हेट्रो मतलब होता है अलग अलग। तो होता यह है कि अगर हम लोग इसको अर्थ सरफेस मान लें, ये अगर हमारा अर्थ सरफेस है तो इसके ऊपर तकरीबन 80 किलोमीटर तक, हालांकि डिफरेंस बुक में ये 80 to 100 किलोमीटर भी है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। देखो ये सब नंबर वाला चीज फिजिक्स में नहीं पूछता है, ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है, तो हम लोग को फिजिक्स के हिसाब से पढ़ना है। तो यहाँ पर नंबर बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। बस याद रखो कि अर्थ सरफेस से अगर हम लोग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक जाए तो ये हिस्सा जो होता है अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं होमोस्फेयर। इसके 80 किलोमीटर के जो बाद वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोस्फेयर। तो किस बुनियाद पे इसको अलग किया गया है, इसको हम लोग गैसेस के कंपोजिशन के ऊपर अलग किए हैं। होमो मतलब होता है एक जैसा। तो यहां पर जो गैसेस होते हैं, बेसिकली जितना भारी गैसेस होते हैं वो यहां पे पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये सब मिक्सचर फॉर्म में रहते हैं। होमोस्फेयर में जितना गैस रहते हैं ये क्या रहते हैं, मिक्सचर फॉर्म में रहते हैं, जिसको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, अलग अलग नहीं कर पाएंगे, सब एक साथ मिला हुआ है। हम लोग जहां पर रहते हैं हमारे आसपास जो हवा है, हम लोग बोल पाएंगे कि ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, नहीं बोल पाएंगे, सब एक जगह मिला हुआ है, इसलिए इसका नाम है होमोस्फेयर। कहां तक होता है, 80 किलोमीटर। लेकिन जब हम लोग इसके ऊपर गए तो वहां पर जो लाइटर गैसेस है वो मिक्सर फॉर्म में नहीं थे, वो सब लेयर फॉर्म में थे। तो हेट्रोस्फेयर में जो गैसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, लेयर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, फर्क समझ में आ गया। होमो मतलब मिक्सर फॉर्म में होंगे,
एक जैसा होगा, और हेट्रो मतलब लेयर फॉर्म में होगा, सब अलग अलग होगा। इसमें जो भारी गैसेस होते हैं लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैस पाया जाता है। और यहाँ पर जो हल्का गैस होता है, यहाँ पे वो गैस पाया जाता है जैसे हीलियम, जैसे हाइड्रोजन, ये सब गैस यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इस स्फीयर तक हम लोग का ट्रोपोस्फीयर आता है, स्ट्रेटोस्फीयर आता है, मेसोस्फीयर आता है, अभी हम लोग उसके ऊपर भी डिटेल पढ़ेंगे। और यहाँ पर थर्मोस्फीयर आता है और एक्सोस्फीयर आता है। तो आई थिंक यहाँ तक तुमको बात समझ में आ गया होगा, ये किसके ऊपर बेस करके, बेसिकली हमारा एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है यही दोनों मिलकर बनाता है, होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर। तो अगर फर्क भी बोल दे तो हम लोग यहाँ पे फर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कंपोजिशन ऑफ गैस के ऊपर एटमॉस्फेयर को 2 लेयर में बांटे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग गैसेस को अलग अलग हिस्से में बांटे हैं। जैसे अगर हम लोग इसको मिटा दें, ठीक है, अब हम लोग अगर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर बात कर लें तो एटमॉस्फेयर को हम लोग 5 लेयर में बांटे हैं। ये था कंपोजिशन के ऊपर, लेकिन अगर टेम्परेचर और प्रेशर का बिहेवियर के ऊपर बोले तो हम लोग एटमॉस्फेयर को 5 लेयर में बांटे हैं। अगर हम लोग इस अर्थ सरफेस को वापस से मान ले तो यहाँ पे पहला जो आएगा इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। उसके ऊपर जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर। इसके ऊपर जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। और इसके ऊपर जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फेयर। इसके ऊपर तकरीबन क्या होता है, वैक्यूम होता है। ठीक है, ये 5 स्फीयर है। तो टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से हम लोग 5 लेयर में बांटे हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ओजोनोस्फेयर कहां पे होता है या आयोनोस्फेयर कहां पे होता है। ठीक है, तो ओजोनोस्फेयर और आयोनोस्फेयर ये कोई अलग से लेयर का नाम नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेटोस्फेयर में ही ऊपर में ओजोन का लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोनोस्फेयर। ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, अभी हम लोग इसके बारे में बहुत आराम से पढ़ेंगे, अभी बस समझो। ठीक है, यहाँ पर ओजोनोस्फेयर